हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने परिवार अंकित एजुकेशन अड्डा पर। आज हम बात करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी और आरपीएफ के प्रीवियस ईयर एग्जाम के क्वेश्चन के बारे में। ठीक है, जिसमें आपका एनटीपीसी ग्रुप डी आरपीएफ ईएलपी कोई भी एग्जाम हो, सभी एग्जाम को टारगेट करते हुए हम ये वीडियो चला रहे हैं, आगे कंटिन्यू कर रहे हैं सीरीज़ को। और ये सीरीज़ का बढ़ता हुआ क्रम में ये हमारा 28वां सेट है। ठीक है, इसमें हम बात करेंगे 28 सेट में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके परसेंटेज से लेकर आए हैं, जो आपके एग्जाम में ज़्यादातर पूछे जाते हैं। तो देखिएगा किस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं। यहाँ पर लिखा है पहला, एक कस्बे की जनसंख्या, यहाँ पर लिखा है 2,24,375 है। यदि यह प्रतिवर्ष 4% की दर से बढ़ती है तो 2 वर्ष बाद इसकी जनसंख्या कितनी होगी। देखिए, कभी क्वेश्चन में बाद लिखा हो तो याद रखना, सीधा आपको गुणा कर देना। किस तरीके से, जैसे आपको क्या करना है, वैल्यू लिख लेना है। कितना लिखा है, 2,24,375। ठीक है, आपको बोला गया है 2 वर्ष लिखा है और 4% की रेट लिखा है, तो 4% की फ्रैक्शन बनाएंगे। 4% की जो फ्रैक्शन होगी वो 4/100 हो जाएगी। इसे हम काटेंगे, 4 एकम 4, 4 से 25, 1/25 हो जाएगी। ठीक है, इस पर 25 पर 1 की बढ़ोतरी हो रही है, यानी कि कितनी हो जाएगी, 26। यही हो रहा है ना। तो ये 26/25 कितनी बार किया जा रहा है, ये 2 वर्ष बाद, यानी कि 2 वर्ष के लिए 26/25। ठीक है, अब हमें क्या करना है, बस इसे कैलकुलेट करना है। ठीक है, और हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 25 से डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, 25 से एक कम करते, 5 से डिवाइड कर दें। 5 से 55 25, 5 से करेंगे 5 चौके 20, 2 24, 5 चौके 20, 4 43, 5 अट्ठे 40, 3 37, 5 सते 35, 2 25, 55 25, फिर 5 से करेंगे 5 एकम 5, फिर करेंगे 5 अट्ठे 40 और 4 48, 5 नम 45, 3 37, 5 सते 35, 55 25। इसी प्रकार हम कर रहे होंगे, 5 से फिर 55 25 करेंगे, 5 से 5 एकम 5, 3 39, 5 सते 35, 4 47, 5 नम 45, 55 25। और लास्ट बार इसे करेंगे 5 एकम 5, 5 से करेंगे 5 तिया 15, फिर 2 29, 55 25, 4 और 5 45, तो 5 नम 45। यानी कि अब हमें गुणा कितने का करना है, 359 गुणे में 26 गुणे में 26। ठीक है, अब हमें इन तीनों का गुणा करना है। ठीक है, और जो भी इनका गुणा होकर आएगा वो हमारा क्या होगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। बस इतना ही तो है। कभी भी अब आपको क्वेश्चन में मिले तो इसी तरीके से आपको सीधा गुणा कर देना है। ठीक है, ठीक है, तो ये है जो बनेगा हमारा। तो यहाँ पर इन सब का गुणा करेंगे तो 2,42,684, यानी कि आपका डी ऑप्शन इसका राइट होगा। अब गुणा तो आपको करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको क्या दिखा, इस तरीके से कभी भी क्वेश्चन बाद में पूछा जाए तो इसी तरीके से गुणा कर देना। ठीक है, चलिए आगे बढ़े अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न लिखा है, एक कस्बे की वर्तमान जनसंख्या 15,625 है। यह 2 क्रमागत वर्षों में 8% और 12% बढ़ती है, लेकिन तीसरे वर्ष में यह 22% घट जाती है। तो तीसरे वर्ष के अंत में कस्बे की जनसंख्या क्या होगी। ठीक है, तो इसको भी उसी तरीके से करेंगे। जो वर्तमान में जनसंख्या है वो कितना है, 15,625, फिर गुणा, पहली बार बोला है 8% की दर से बढ़ती है, तो 8% की फ्रैक्शन मतलब 8/100, 4 से 4 दूना 8, 4 से 25 चौके 100। तो यहाँ 25 पर 2 बढ़ रही है, ये कितना हो जाएगी, 27/25। दूसरी बार 12% बढ़ती है, यानी कि 12/100 हो जाएगा। तो 4 तिया 12, 4 से 25 चौके 100, यानी कि ये होगा 3/25। तो यहाँ 25 पर 3 बढ़ा जा रहा है, तो ये हो जाएगा 28/25। फिर तीसरे वर्ष 22% घटती है। 22% का मतलब है 22/100, 2 से काटेंगे 11, 2 से काटेंगे 50। अब ये क्या है, 11/50 है, इसका मतलब है ये इसमें 11 कम होता है 50 में से, तो ये कितना होगा, 39/50। ठीक है, बस इतना हो जाएगा। अब हमें क्या है, इसको कैलकुलेट करना है। ठीक है, चलिए बस इसको कैलकुलेट करेंगे। 25 से डिवाइड करेंगे, 25 से इसे 25 करेंगे तो ये 625 बार चला जाएगा। फिर 25 से डिवाइड करेंगे तो 25 से ये सिर्फ 25 बार जाएगा। 25 से एक बार और 25 दूना 50, फिर 2 से इसे डिवाइड करेंगे, 2 एकम 2, 2 से इसे 14 बार, यानी कि हमें क्या मिला, 27 गुणे में 14 गुणे में 39। ठीक है, बस ये मिल गया ना, कितना मिला, 27 गुणे में 14 और गुणे में 39। जब हम इसका गुणा करेंगे तीनों का तो ये बनेगा हमारा 14,742। तो ये जो बनेगा हमारा ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है इस तरीके का विकल्प, तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, कभी भी बाद का पूछा जाए, वर्ष के अंत में पूछा जाए तो आपका इसी तरीके से नॉर्मल आपको गुणा कर देना है फ्रैक्शन का। ठीक है, फ्रैक्शन का निकालना तो आता ही होगा।
तीसरा क्वेश्चन देखिएगा, एक गांव की जनसंख्या 10% वार्षिक दर से वृद्धि होती है। यदि 2 वर्ष पहले इस गांव की जनसंख्या 10,000 थी तो इसकी वर्तमान जनसंख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिएगा, वर्तमान मतलब बाद में पूछा है, तो सबसे पहले इनका कितना था आपको ये बताना है कि पहले इनकी जनसंख्या कितनी थी, इतनी। तो वर्तमान जनसंख्या बताना है आपको, ठीक है। तो मान लेते हैं यहाँ पर 10,000 थी, ठीक। 10,000 में पहले वर्ष आपका 10% का फ्रैक्शन देखेंगे, 10% का फ्रैक्शन होता है 1/10, यानी कि 10 पर 1 की वृद्धि। तो ये लगातार कितने 2 वर्ष हो रही है, तो ये 11/10 और फिर 11/10 हो रही होगी। एक 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा। अब इसमें गुणा करेंगे 100 गुणे में 11 गुणे में 11। अब 11 का वर्ग 121 होता है और 100 डबल जीरो लगा देंगे, ये 12,100 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इतनी जनसंख्या हो जाएगी, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका ए इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से आपको करना है। आगे बढ़ें, ये अब थोड़ा फास्ट करेंगे क्योंकि ये बहुत ही आसान प्रश्न होते हैं, एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। एक शहर की जनसंख्या में प्रति वर्ष 10% की वृद्धि होती है। वर्तमान में इसकी जनसंख्या इतनी है, 1,000 है, तो कितने वर्ष में इसकी जनसंख्या बढ़कर 1331 हुई होगी, ठीक है, हो जाएगी। देखिएगा, इस क्वेश्चन को बनाने के लिए हम आपको एक ट्रिक बताते हैं। आपको पहले ये चेक कर लेना है यहाँ पर कि जो हमारी रेट है, पहले तो देखेंगे इसका जो जनसंख्या है 1,000 से कितना हो रही है, 1331। तो पहले से ये बताएं आप, ये जो 10% फ्रैक्शन है, 10% का फ्रैक्शन करेंगे, 10% का फ्रैक्शन 1/10 आएगा, यानी 10 पर 1 की वृद्धि हो रही है, तो ये कितना, पहले 10 होगी तो अगले 1 को जोड़ने पर 11 हो जाएगी, ठीक है। तो आप चेक करिए, यहाँ पर 10 से आपको 1,000 जाना है, तो आपको 10 से 1,000 जाने पर वर्ग करना पड़ेगा कि घन करना पड़ेगा ना, तभी तो ये 1,000 बनेगा। इसका मतलब है ये 3 वर्ष इसका राइट आंसर होगा। या आप ऐसे भी कर सकते हैं कि ये जो 11 हो रही है, 11 से आपको इसमें घन करने पर, वर्ग करने पर, कितना घात करने पर ये 1331 आ जाएगा, 1331। तो इसका ये करने पर भी आपका 3 वर्ष ही आएगा। तो आप किसी भी तरीके से लगा सकते हैं, ठीक है। आप तो ज़्यादातर क्या करें, ये जो मूल वैल्यू होगा, मूल परसेंट, उससे ही लगाएंगे और उसको देखेंगे ये कितना हुआ है, तो बहुत ही आसानी से निकल आता है, ठीक है। और कभी कभार इस तरह का वैल्यू ना दे तो आपस में पहले उसको काट लेना है, कहीं ना कहीं आपका वर्ग बनेगा या घन बनेगा, ठीक है। तो आपको पता है, आप ऐसे भी दिमाग लगा सकते हैं, परसेंटेज कोई भी हो, आपको ये चेक करना है, यहाँ पर 1,000 है, यहाँ पर 1331। आपको ये चेक करना है ये क्या है, घन है, ये आपको पता है ना 10 का घन है। आपको पूरा परसेंटेज देखना ही नहीं है, घन है इसका मतलब क्या है, इसका आंसर है वो 3 आना था, ठीक है। कभी कभार मान लेते हैं यहाँ पर इस क्वेश्चन में 10% रेट ही लिखा रहने दे, इस 1,000 की जगह 100 लिखा होता, 1331 की जगह 1331 की जगह 121 लिखा होता, तो हम क्या करते, ये जो 100 है और 121 है, ये आपका कोई ना कोई संख्या का वर्ग है, आपको पता है 10 का वर्ग है, तो इसका मतलब क्या है, इसका जो आंसर आता वो 2 वर्ष आ जाता। या आप यहाँ से भी पता लगा सकते थे, 121 है वो 11 का वर्ग है, तब भी आपका आंसर आ जाता, ठीक है। तो आप तो बस जो वैल्यू दी हो उनको ही चेक कर लिया करें। अगला देखेंगे, लिखा है क्वेश्चन, एक गांव की जनसंख्या 18,000 से बढ़कर 22,500 हो जाती है, तो वृद्धि का प्रतिशत ज्ञात करिए। देखिए यहाँ पर क्या है, 18,000 थी, 22,500 हो गई है, तो कितने की वृद्धि होती है, 4,500 की वृद्धि हो जाती है, ठीक है। हो जाती कि नहीं, बिल्कुल। अब परसेंटेज में पूछा है तो ये 4,500 रहेगा ऊपर, बटा में मूल वैल्यू रहती है, ये 18,000 रहेगा नीचे, गुणा में लगा देंगे 100, ठीक है। तो आपने देखा 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 1 जीरो से 1 जीरो और कैंसिल। अब 9 दूना 18, 9 पंचे 45 हो जाएगा, फिर 2 एकम 2, 2 पंचे 10, तो जब 5 का 5 में गुणा करेंगे तो ये कितना बनेगा, 25%। तो 25% इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर आपका ए इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है ना, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, एग्जाम में ये पूछे गए हैं बार बार, ठीक है। और लास्ट प्रश्न देख लेते हैं बहुत ही जल्दी से, हम कम समय में हम पूरा क्वेश्चन, महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए आपके लिए। एक शहर की आबादी में लगातार 2 वर्ष 10% और 20% की कमी 10% और 20% की वृद्धि हुई, किंतु तीसरे वर्ष 25% की कमी हुई। तीसरे वर्ष की जनसंख्या और 3 वर्ष पूर्व की जनसंख्या का अनुपात ज्ञात करें, ठीक है। जैसे हम मान लेते हैं यहाँ पर क्या है, जो भी परसेंटेज दिया होगा, जो भी परसेंटेज, जैसे आपने क्या है यहाँ पर मान लेते हैं कोई ओरिजिनल वैल्यू 100 थी पहले, ठीक। अब इसमें से 100 का निकालेंगे कितना, 10% वृद्धि और 20% वृद्धि, यानी कि 110 बटा में 100
और 120/100, ठीक है। अब हम चाहें तो फ्रैक्शन से भी निकाल सकते हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है। और उसके बाद 25% की कमी हुई, तो चलिए एक काम करते हैं, इसको फ्रैक्शन से ही निकाल दें। 10% की फ्रैक्शन जो होगी वो कितने हो जाएगी, 1/10। यानी कि अगर हम कोई भी वैल्यू 100 मानते हैं मैं पहले से, तो इसका 1/10 मतलब कितना, 11 हो जाएगा ये, क्योंकि एक बढ़ा के करना है हमें, 11/10। दूसरा फ्रैक्शन है 20% की, 20% की फ्रैक्शन 1/5 होती है, इसका मतलब ये 6/5। फिर तीसरी है वो 25% है, 25% का मतलब है 1/4 है, और ये क्या होती है, कमी होती है। तो इसमें 4 में से 1 कम जाएगा, कितना होगा, 3/4, ठीक। अब हमें क्या करना है, इसको घटा देना है। देखो ये तो हमारा पूरा वैल्यू होगा, चलिए ठीक है। अब इसमें से हमें क्या है, पहले वाला जो है उसको हमें इस तरीके से 100 से हमें अनुपात कर देना है, या हम चाहें तो पहले वाले 100 और लास्ट वाले 100 को हम लिखें भी नहीं तो भी हमारा आंसर आ जाएगा। बस मतलब हमें क्या है, सिर्फ इसका ही कैलकुलेशन करना है बस, क्योंकि जब हम 100 वैल्यू मानेंगे तो उसका हमें 100 अनुपात बाद में भी रखना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखें हम, तो 2 से 2 तिया 6, 2 से 2 1 2 दूना 4, बस यहाँ पर हम बात करेंगे ऊपर और नीचे इन सभी में गुणा करेंगे। चलिए देखिएगा यहाँ पर, तो 3 3 का 9 और 11 9 99, 99 बन जाएगा, और 10 पंचे 50, 50 दूना 100, 100 बनेगा। आपने 100 पहले वाले में माना था और बटा में 100 करेंगे तो हमारा इतना ही बनेगा, इसे काटने की जरूरत भी नहीं है, लिखने की जरूरत भी नहीं है। तो आप सीधा समझें कि जो आपकी परसेंटेज फ्रैक्शन है, 10% का फ्रैक्शन 1/10, 20% का फ्रैक्शन 1/5, 25% का फ्रैक्शन 1/4। तो मान लें ये 1/10 वृद्धि हुई है, पहले जो 11/10 हो गई, ठीक है। या आप ऐसे समझें कि पहले 10 थी, 11 हो गई, अब पहले आपका 5 थी, फिर 6 हो गई, फिर यहाँ पर पहले 4 थी, यहाँ 3 हो गई, ठीक है। अब हमें क्या है, इसका गुणा करना है और इसका गुणा करना है, ये बाद वाली है और ये पहले वाली है, ठीक। तो हमें क्या करना है, ये बाद वाली पहले लिखना था, 11 इसमें क्या है, आपस में एक चीज़ काट लें, 2 तिया 6 और 2 दूना 4। तो एक काम करें, बाद वाली को पहले लिख लें, 11 9 99 हो जाएगा, बटा में इसको पहले वाले को नीचे लिखेंगे, 10 पंचे 50 दूना 100। तो यही तो पूछा है, बाद वाली और पहले वाले का अनुपात, तो 99/100 होगा, ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा, ठीक है। कई सारे तरीकों से आप लगा सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।